नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ये आज की जो हमारी एक्सपायरी है, इसमें क्या-क्या हुआ है, क्या हमको हीरो टू ज़ीरो मिला है या खाली कंसोलिडेशन में हमारा दिन चले गया और कल 7 जनवरी को मार्केट क्या बिहेव दिखा सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी बातें करते हैं और देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहले तो आज का चार्ट देखेंगे दोस्तों, आज हम पहले हमारी कैंडल ये आपके सामने बनी हुई है, कंसोलिडेशन, उसके बाद ऊपर जाते हैं। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करते हैं और यहाँ से हम धीरे-धीरे नीचे आते हैं। नीचे आने के क्रम में हमने लो को ब्रेक किया तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि लो ब्रेक हुआ, समझ लो या तो कंसोलिडेशन होगा और धीरे-धीरे मार्केट ने पूरा दिन यहीं पर बिता दिया और अभी हमारी जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग 180 के आसपास हमको मिल सकती है। अभी 2 मिनट बाकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पॉइंट ऊपर-नीचे हमको मिलेगी। लेकिन हमने 120 के आसपास क्या पैटर्न बनाया आप देखेंगे, हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गए, एक पुराने हाई को हमने ब्रेक किया है। क्या किया है? पुराने हाई को ब्रेक किया है। क्लोजिंग जो हमें मिल रही है वो बीच के पॉइंट पर हमें देखने को मिल सकती है, 180 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई लास्ट आवर में हमने एक प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, इतनी बात आप लोग कह सकते हैं। अब हम देखेंगे डेली चार्ट क्या बना रहा है, उसके बाद हम कल की बात करेंगे, भाई कल क्या होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट को आप लोग देख रहे होंगे तो हमने ये पैटर्न बताकर आपको बताया था परसों प्रेडिक्शन सीरीज में कि भाई यहाँ से हम लोग ऊपर जाएँगे और इस दिन ऑप्शन बायर को बढ़िया 1 पॉइंट मिला भी, कम से कम 20-25 पॉइंट आप लोगों को मिले होंगे। अगले दिन फिर से बैठ गए और आज फिर से बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या है चार्ट को देखिए। परसों जो ये कैंडल बनी है ना, बहुत पावरफुल कैंडल, आज हमने इसी के लो के आसपास से क्या लिया है, बाउंस बैक मारने की कोशिश की है, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बीच में गए हुए हैं। ग्रीन कैंडल नहीं है, लोअर साइड को ही है, लेकिन बीच में हम लोग गए हुए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को डब्बे वाली साइकोलॉजी बताता हूँ कि भाई मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर से लोग नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कोशिश हुई, अगले दिन आप थोड़ा-सा बीच में खुल गए तो और नीचे की तरफ धकेल लिए गए। अब इस नीचे के लेवल से यानी कि इस सपोर्ट लेवल से, अब क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है देखिए, एक दिन का सपोर्ट, दूसरे दिन का सपोर्ट, सेम जगह पर आज हमने फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है और बड़ी बात है हमने लो को ब्रेक नहीं किया है, लो के ऊपर से ही सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अब ये क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से बायर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है ऊपर की तरफ धकेल लें। अब कल की ओपनिंग कहाँ पर होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अगर मानकर चलिए कि हम नेगेटिव ही ओपन होते हैं, तो जो लोग नीचे धकेल रहे थे उनके फेवर में ही मार्केट खुल जाएगा, तो फिर बातें क्या हो जाएगी, थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगी। अगर क्या हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पर खुला, अगर हम थोड़ा-सा गैप अप खुलते हैं, तो जो बायर लोग डर रहे थे वो थोड़ा-सा ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे मार्केट को ऊपर ले जाने की वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बैंक निफ्टी को साथ में देखते हुए चलना होगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हम 60,000 का लेवल ये है। आज हम 60,000 के नीचे आए थे और अभी हम इसके ऊपर के आसपास लगभग क्लोज कर रहे हैं। मार्केट क्या हो गया दोस्तों, क्लोज हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 74 के 174 के आसपास हमको क्या मिली है, 26,174 के आसपास क्लोजिंग मिली हुई है। अभी आपने देखा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 15 मिनट पे क्या सीन बन सकता है, प्राइस एक्शन क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, उन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, 15 मिनट का प्राइस एक्शन मैं आपको एक थोड़ा-सा चित्र यहाँ पर समझाना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें समझ में आए और आप अपने दिमाग में इस बात को पॉइंट आउट करके रखिए। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये मंथली एक कैंडल है, ठीक है? मान लो ये मंथली कैंडल है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई ये मंथली कैंडल है, यानी कि इसके बीच में 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन भरा हुआ है, ठीक है? अब 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। 1 मंथ के अंदर 4 हफ्ते आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो 4 हफ्ते में भी तो मार्केट ने कुछ किया होगा, यानी कि जो हमें मंथली कैंडल दिख रही है उसके अंदर कितने हफ्ते हैं? 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्ते के अंदर मार्केट ने कुछ किया होगा, यानी कि इस मंथली चार्ट पर भी कुछ ना कुछ पैटर्न बना होगा, कोई हाई बना होगा, कोई लो बना होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब आपके दिमाग में ये बात भी क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए कि भाई ये 4 हफ्ते हैं, इन 4 हफ्ते के अंदर 5-5 दिन भरे हुए हैं। कितने दिन भरे हुए हैं? 5-5 दिन इस हफ्ते के अंदर भरे हुए हैं। यानी कि हमारे पास कितनी कैंडल हो गई? 20 कैंडल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हो गई। 20 से 22 कैंडल, जो कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग स्ट्रेंथ कितने होते हैं? 20 से 22 कैंडल। 20 से 22 कैंडल भी तो कुछ हाई बना रही हो, कुछ लो बना रहा, कोई प्राइस एक्शन बन रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो मंथली चार्ट बोल रहा है ना, वो बातें सभी लोग फॉलो अप करते हैं और जो वीकली चार्ट बोल रहा है, वो डेली चार्ट उसको फॉलो अप करेगा। क्योंकि इस छोटे चार्ट पर भी कुछ ना कुछ चित्र बनेंगे और उसके बाद अगर मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हम इंट्राडे में भी कई बार क्या कोशिश करते हैं कि भाई 15 मिनट के प्राइस एक्शन पर आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि डेली के अंदर 15 मिनट पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा, तो 15 मिनट की कैंडल वहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप यहाँ देखो आज के 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या प्राइस एक्शन बनाया है। पहले तो हमारा हाई ये है, कल के हाई को हमने क्या नहीं किया, ब्रेक किया, एक नेगेटिव प्राइस प्राइस एक्शन यहाँ पर
एक्टिवेट हुआ, उसके बाद हम नीचे गए, लो टूटा, फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन, उसके बाद हमने ये हाई बनाया, फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन, उसके बाद हमने ये लो बनाया, फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट आवर में थोड़ा-सा यहाँ पर बायर लोगों ने कुछ इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिली है? क्लोजिंग मिली है। 15 मिनट के चार्ट पर अभी हमारा ये पुराना प्राइस एक्शन बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे स्तर पर हमने एक हाई को ज़रूर ब्रेक किया है। इस बात को आपको समझना है कि पिछले 1 घंटे का हाई हमने ब्रेक किया है, लेकिन अभी मेन प्राइस एक्शन अभी वही चल रहा है। अब कल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, इस बात को समझ लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वही ट्रेंड लाइन है जहाँ पर से हमको परसों ऊपर की तरफ का पैटर्न मिला था। यहाँ पर हमको ऊपर की साइड का ट्रेड पैटर्न मिला था और हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे। ये आपके पास पूरी की पूरी हिंट है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखना है कि इसको ब्रेक करने के बाद हम कहाँ आए हैं दोस्तों, कहाँ पर हमने सपोर्ट लिया है। अगर आप लोग ध्यान से इस सपोर्ट ज़ोन को देखोगे तो ये वही ज़ोन है दोस्तों, जहाँ पर हमने 1 दिन भी बिताया था, पुराने का लो भी है यहाँ पर इस दिन का लो भी है, तो 3-4 दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट था और मार्केट आज इसी सपोर्ट पॉइंट पर रुका हुआ है। कल के लिए यही सपोर्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मार्केट की ओपनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी तरफ खुल जाए, मान लो अगर गैप डाउन या 125 के आसपास खुल जाए, तो मार्केट क्या सोचेगा, अरे यार नीचे की तरफ जोर लगाना आसान है, लोग नीचे की तरफ को इसको धकेल लेंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है ना? ये पॉइंट भी क्लियर है। लेकिन अगर मान लो मार्केट थोड़ा-सा गैप अप खुल जाता है, तो बायर लोगों को थोड़ा-सा होप मिलेगी और वो लोग थोड़ा-सा कोशिश करेंगे जोर लगाने की और ऊपर की साइड को मार्केट क्लोज़ कराने की या ऊपर की साइड का एक प्राइस एक्शन डेवलप करने की वो यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कल के मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट होगा ओपनिंग क्या होती है और उसके बाद ही मार्केट का निर्णय लिया जाएगा। अगर हम फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने के बाद भी अगर हम इस ज़ोन पर खुलते हैं, इस ज़ोन के बाद भी अगर हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे की साइड आएँगे, तो हो सकता है हमारा 122 वाला जो ये लेवल बन रहा है, ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ को आए और फिर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों? फिर हमारे पास लेवल कौन-सा बच रहा है? ये वाला लेवल हम लोगों के पास निकल कर आ रहा है, जो लेवल है 50 वाला लेवल। 50 वाला लेवल है और उसके नीचे तो फिर हमारा 26,000 का जो लेवल बना हुआ है, यहाँ तक हमारे पास टारगेट निकल कर आएँगे। लेकिन आपको ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है ओपनिंग और मार्केट का जो मिजाज है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हुए रहना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आज मॉर्निंग सेशन में आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी बाइंग की तरफ था और निफ्टी डाउन होने की तरफ था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये भी नीचे आया, तो वहाँ पर भी हमको धीरे-धीरे नीचे आते हुए हम लोग दिखे हैं। इस बात को ज़रूर चेकआउट करिएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का सिंक होना आपस में ज़रूरी है। अगर ये सिंक नहीं हुए, समझ लो आपकी लंका लगा देंगे। आई होप सो आप लोगों को ये निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ की वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, आप लोग सीख रहे होंगे। आप लोग और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।